नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए दर्शकों को बता दूं कि जो भी व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्लेन 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 492 मेंटल प्लेन, जो आपकी मानसिक शक्ति को दर्शाता है। 2 नंबर इमोशनल प्लेन, इमोशनली आप कैसे हैं, आप दिल से कितना काम लेते हैं और दूसरों के प्रति आप कितने अटैच्ड हैं, कितने भावनात्मक हैं। 8 1 6 प्रैक्टिकल प्लेन है, आप अपने काम के प्रति कितना प्रैक्टिकल हैं और उसको आप कितना व्यवस्थित तरीके से करते हैं। 4 3 8 थॉट प्लेन है, ये दर्शाता है कि आपका थॉट प्रोसेस तर्क शक्ति कितनी है। 1 5 9 बिल प्लेन है, जिसकी हम आज बात करेंगे। 2 7 6 एक्शन प्लेन है, जो ये दर्शाता है कि आप अपनी योजनाओं के प्रति कितने क्रियाशील हैं, क्या आप जो सोचते हैं कर पाते हैं। 2 5 8 प्रॉपर्टी प्लेन है, जो आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है, चाहे वो किसी भी कार्य की स्टेबिलिटी हो। 4 5 6 गोल्डन प्लेन है, जिसे भाग्य प्लेन भी कहते हैं, जो हमारे भाग्यों को दर्शाता है कि हमें किस्मत से क्या कुछ मिलने वाला है। तो ये कुल मिलाकर 8 प्लेन हैं, जो हमारी डीओवी की प्रेडिक्शन करने में मदद करते हैं। साथ में कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जैसे 4 3 7 6 5 8 आदि। और अगर आपके अंक मिस हैं, लूसू चार्ट कमज़ोर है, तो उसके लिए चार्ट के बाद हम मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन को भी देखते हैं। अगर मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन अच्छा है तो लोसू चार्ट की कमी को वो काफ़ी हद तक पूरी करता है। बीच में हम जन्म मंथ, पर्सनल ईयर, कोआ नंबर काफ़ी कुछ देखते हैं। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के बारे में लगभग वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप चैनल पर वीडियो देखकर खुद अपनी डीओवी की प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक कर सकते हैं। और जिन्हें समझ में ना आए या पूर्ण रूप से अपनी प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप ऊपर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट या हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वेबसाइट में जाकर फ्री लोशू और न्यूमरोलॉजी भी सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 3 8 ये तीनों अंक मौजूद हैं तो ऐसे व्यक्ति का थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें 4 नंबर राहु ग्रह का अंक है, जो इंट्यूशन पावर, गंभीरता, गहराई में जाकर सोचने की क्षमता और डीप नॉलेज देता है। और 3 नंबर गुरु ग्रह उस सोच को प्लानिंग में बदलता है और फिर उस प्लानिंग पर 8 नंबर काम करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो 4 नंबर से अच्छी सोच भी है, 3 नंबर से अच्छी प्लानिंग भी है और 8 नंबर उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता देता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पास एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल होता है और अच्छे ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। इनकी बात में वजन होता है और लॉजिक के साथ बात करते हैं। 4 3 8 जिनका कंप्लीट है, उनसे कोई फालतू में बहस नहीं कर सकता। तर्क वितर्क, डिबेट, कंपटीशन आदि में माहिर और अच्छे प्रवक्ता, एडवाइज़र, मेंटर, टीचर, वकील, प्रैक्टिकल और राजनीति में भी सफल होने की क्षमता गुण इनके पास होते हैं। और लोशू ग्रिड में ये 4 3 8 पूर्व दिशा में आता है। जिन्हें लोशू ग्रिड का पता नहीं है, वो चैनल पर वीडियो देखें। लोशू ग्रिड के बारे में पूरी जानकारी वहाँ दी गई है, कैसे डेट ऑफ बर्थ के अंक लोशू ग्रिड चार्ट में भरे जाते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पूर्व दिशा में होने से इनकी सोशल एक्टिविटी भी मजबूत होती है। 4 3 8 वाले मेल जोल बढ़ाने, लोगों से जुड़ने, रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं और अपनी सोच, प्लानिंग, दिल की बात आदि को दूसरों तक सही ढंग से पहुंचाने के गुण भी इनमें होते हैं। आत्मिक तौर पर ये कुदरत से जुड़े होते हैं, जिससे इनको विजन मिलता है। इनके मन में नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। फिर उन विचारों पर प्लानिंग करके ये योजनाओं को सफल बना लेते हैं। लेकिन अगर इन तीनों अंकों में
कोई एक अंक या दो अंक मिस होते हैं तो उनके नेगेटिव परिणाम मिलते हैं, और अगर तीनों मिस हैं तो ऐसा इंसान बिना तर्क के, लॉजिक के बहस करता रहता है। उसमें वाणी दोष होता है। ये अपनी बुरी वाणी द्वारा अपने काम खराब कर लेते हैं या रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, और प्लानिंग करने में दिक्कत, तरक्की में बाधा, डेली रूटीन के कार्यों में बाधा, बैंक बैलेंस में अस्थिरता और बाकी के जो गुण मैंने बताए हैं उनमें भी नेगेटिविटी आ जाती है। अगर मूल अंक, भाग्यों अंक कॉम्बिनेशन अच्छा है या डेट ऑफ बर्थ में और अंक साथ दे रहे हैं तब तो हालात कुछ सुधरे सुधरे रहते हैं, लेकिन अगर ये पूरी लाइन मिस है तो हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और देव कृपा की कमी भी रह सकती है। और लोशू चार्ट में अगर और अंक मिस हैं या कोई और कंप्लीट लाइन नहीं बन रही है और 4 3 8 है तो इनको अच्छी खबरें, न्यूज़ पूर्व दिशा से ही मिलती हैं, जैसे नौकरी की अच्छी खबर, मैरिज प्रपोजल, सरकार से रिलेटेड कोई कार्य, मतलब जो भी अच्छी खबरें हैं ज़्यादातर पूर्व दिशा से ही आती हैं। इन्हें कामयाब होने के लिए चाहे कुछ वक्त लग जाए, लेकिन ये जल्दी ही कमाना शुरू कर देते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी अच्छी होती है। अगर इनमें से 2 अंक या तीनों अंक मिस हैं तो इनके घर की पूर्व दिशा में कोई ना कोई दोष होता है, वास्तु दोष। सभी मिसिंग अंकों के रेमेडीज़ के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। आप उन्हें देखकर अपनी रेमेडी उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका भी 4 3 8 कंप्लीट हो और बाकी की जानकारी भी आपको मिले, जिससे आपकी लाइफ में आ रही रुकावटें दूर हों। और पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कि भी डेट ऑफ बर्थ में 4 9 2 तीनों अंक मौजूद हैं, उसकी मेंटल पावर अच्छी होती है, क्योंकि 4 9 2 लोशो ग्रिड चार्ट का ऊपर का भाग होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का ऊपर का भाग सर का भाग होता है। इसमें 2 नंबर अंक मानसिक शक्ति है, मन है। 9 नंबर कर्म शक्ति को दर्शाता है कि आप अपने मन से कैसे कर्म करते हैं, मतलब 9 नंबर मन को सपोर्ट देता है, जिसके कारण आप कर्म करके 4 नंबर अंक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि 4 नंबर धन, फैलाव, इंट्यूशन पावर आदि का अंक है। और जब ये तीनों अंक होते हैं तो आप मानसिक तौर पर दिमाग से कार्य करके कामयाब होते हैं। ऐसे ही 3 5 7 दिल और 8 1 6 फिजिकली वर्क के प्लेन हैं। 8 1 6 से शारीरिक मेहनत देखी जाती है, लेकिन आज हम 4 9 2 की बात करेंगे। 4 9 2 वाले पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, दिमाग द्वारा कार्य करते हैं, इनकी मेमोरी ज़्यादा होती है। ये पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बातें दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, मतलब याददाश्त इनकी अच्छी होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब इनमें से कोई एक अंक मिस हो जाता है। जैसे मान लें 2 नंबर अंक मिस है तो 9 नंबर से अपनी कर्म शक्ति से आप कामयाब तो होंगे, धन भी जोड़ेंगे, लेकिन 2 नंबर मिस से मानसिक संतुलन बिगड़ा रहेगा, मन एक जगह नहीं टिकेगा, फोकस शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। और अगर तीनों में से 9 नंबर अंक मिस है तो 2 नंबर दिमाग तो होगा, 4 नंबर इंट्यूशन पावर, तर्क शक्ति भी होगी, लेकिन 9 नंबर मिस से कर्म शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी, जो प्रसिद्धि को कमज़ोर कर सकती है। आपके प्रोडक्ट की प्रसिद्धि, मार्केट में आपकी छवि, आपके कार्यों, आपकी डिलीवरी, आपकी सेल, पहचान, फेम आदि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और 4 नंबर मिस से आपको किसी चीज़ को संचित करने में दिक्कत आएगी। जैसे 2 नंबर आपके पास दिमाग है, 9 नंबर कर्म शक्ति है, दिमाग और कर्म शक्ति दोनों अच्छे हैं, आप पूरी तरह से दिमाग लगाकर कार्य करते हैं, धन भी कमा रहे हैं या अपने कार्यों का विस्तार भी कर रहे हैं, लेकिन उस विस्तार, तरक्की, धन, वस्तु आदि को स्टेबल करने में, स्टोर करने में समस्या आ सकती है। आप कमाते जाएंगे लेकिन जोड़ने में दिक्कत आएगी। धन, पैसा कहीं ना कहीं से आता जाता, खर्च, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इसलिए 4 9 2 का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अंक मिस है तो उस अंक की हम रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं। सभी मिसिंग अंकों की रेमेडीज़ के वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन के बाद
हम डिसाइड करते हैं कि कौन से उपाय करने चाहिए। क्योंकि 4, 9, 2 घर की साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा के अंक हैं, इसलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके घर, फैक्ट्री, दुकान आदि की साउथ दिशा को मिस अंकों के हिसाब से रेमेडी उपाय डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए जब भी उपाय करें किसी अच्छे अंकशास्त्री की राय लेकर करें, नहीं तो उपाय उल्टे भी पड़ जाते हैं। अगर किसी का 4, 9, 2 कमज़ोर है, 1 या 2 अंक मिस हैं, तो इसका सबसे बड़ा और अच्छा उपाय है कि आप दिमाग को ज़्यादा यूज करें, कुछ अच्छा पढ़ें, सुनें, सीखें, देखें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। नहीं तो आपको अपनी नॉलेज, अपनी बातें, अपने असूल ही अच्छे लगेंगे और कुदरती तौर पर जो आपको इंट्यूशन पावर, ज्ञान, मेंटल पावर गिफ्ट में मिली है, वो दबी रह जाएगी। आप बिना दिमाग लगाए लाइफ में कार्य करते जाएंगे, जिसके कारण गलत परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए उस ज्ञान को जानें जो आप नहीं जानते हैं। और मेंटल पावर ज़्यादा कमज़ोर है, 3 में से 2 अंक मिस हैं, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोया करें। 159 ये दर्शाता है कि आप में आपके कामों के प्रति, भविष्य के प्रति, गोल टारगेट के प्रति कितनी इच्छा शक्ति है। पहले थोड़ा 159 अंकों के बारे में जानते हैं। 1 नंबर जल तत्व है, जो भावनाओं और कम्युनिकेशन का अंक है। 1 नंबर होने से आपका लोगों के साथ संपर्क साधन बढ़ता है, आप लोगों से जुड़ पाते हैं। जैसे एक सेल्समैन या डोर टू डोर सेलिंग करने वाले अपने कस्टमर से इमोशनली और बातचीत करके अपने को लोगों से जुड़ पाते हैं। और अगर 1 नंबर मिस है तो आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। सभी मिसिंग नंबरों की रेमेडीज़ के वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अगर अंक रिपीट हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट और उनकी रेमेडीज़ के वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अब 5 नंबर पृथ्वी तत्व है। ये डीओबी का सबसे ज़रूरी अंक है, या ऐसा कहें कि ये डेट ऑफ बर्थ की लोसू चार्ट की जान है। ये स्थिरता का अंक है, चाहे वो स्थिरता बिजनेस की हो, मैरिज, नौकरी, परिवार, सेहत आदि किसी की भी हो। अगर 5 नंबर मिस है तो कई बार सब कुछ होते हुए भी दौड़ कहीं ना कहीं लगी रह सकती है, और इसकी वजह से कई बार नौकरी, व्यापार, घर, देश भी बदलना पड़ सकता है। अगर चार्ट में और अंक साथ नहीं दे रहे हैं तो किसी न किसी प्रॉब्लम में आप फंसे रह सकते हैं, और फिर इंसान ये कहता है कि भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो 5 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर हम 159 की व्याख्या न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के हिसाब से भी करेंगे। तो आप ये समझें कि 5 नंबर आपका बेस है, फाउंडेशन है, जिस पर आप बहुमंजिली इमारत खड़ी कर सकते हैं। और 9 नंबर अग्नि तत्व है। अग्नि का मतलब आपकी कर्म शक्ति, एनर्जी, जोश, उत्साह, क्रोध आदि। 9 नंबर आगे बढ़ने की शक्ति देता है और टेक्निकल बुद्धि भी देता है। आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग बनते हैं। आप बुद्धि द्वारा कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो 1 नंबर कम्युनिकेशन, 5 स्टेबिलिटी और 9 कर्म शक्ति। 159 प्लेन को मैं जिद्दी प्लेन भी कहता हूँ। ऐसा व्यक्ति जिद्दी, हठी भी होता है। अगर वो किसी काम में अड़ जाता है कि मैं यही करूँगा और उस कार्य को करता है तो कामयाब होता है, लेकिन जिद अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। 1 नंबर अपॉर्चुनिटी का भी होता है। अगर 1 नंबर मिस है तो अपॉर्चुनिटी की कमी रहेगी। अगर 1 नंबर है, 5 नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आप लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। या 9 नंबर अंक मिस है तो आप अपॉर्चुनिटी को कर्म शक्ति में नहीं बदल पाएंगे। और अगर 5, 9 है, 1 नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी के बिना आप कर्म शक्ति का क्या करेंगे। 5 नंबर है, 1, 9 नहीं है, तो आप स्टेबल तो हो जाएंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमाएंगे और खाएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। ये तीनों अंक आपस में जुड़े हुए हैं। अगर तीनों मिस हैं तो रेमेडीज़ करें। और अगर आपके पास 4 और 2 नंबर अंक भी है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। चार्ट में ऐसा निशान बनता है जो मील के पत्थर की तरह या झंडे की तरह होता है, जिससे आप अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। अंक रिपीट होने से अंक की पावर बढ़ती है, लेकिन एक से ज़्यादा बार रिपीट होने से शुद्धता भी खोती है, या फिर अंक बराबर में रिपीट हों। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर सूर्य ग्रह का अंक है, जो आत्मबल प्रदान करता है, आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सूर्य पंक्चुअलिटी के लिए भी जाने जाते हैं, जिससे आप में वक्त से और टीम वर्क करने के गुण पैदा होते हैं।
5 नंबर बुध ग्रह का अंक है, जो बुद्धि और वाणी के लिए जाना जाता है। 9 नंबर मंगल ग्रह है। शास्त्रों में मंगल को भूमि का पुत्र बताया गया है, तो जिसके पास 9 नंबर अंक है उसकी आदत कुछ न कुछ करने की होती है। वो अपने कर्म से आगे बढ़ता है। तो 159 आपकी विल पावर को बढ़ाता है और इन तीनों के मिलने से टेक्निकल बुद्धि भी पैदा होती है। आप तकनीक लगाकर या तकनीकी कार्यों में सफल होते हैं। 159 है तो आप अपनी विल पावर से कामयाब होंगे, नहीं हैं तो हो जाएंगे, क्योंकि 159 वाले हार नहीं मानते, मुश्किलों से नहीं घबराते, राह में आने वाली अड़चनों को, रुकावटों को हटाने में सक्षम होते हैं। मुश्किलें ना हटें तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन मंजिल टारगेट को नहीं छोड़ते और अपनी विल पावर से एक दिन कामयाब होते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति और बुध राजकुमार। इसलिए 159 प्लेन ज़बरदस्त बन जाता है, क्योंकि आप खुद करना जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। तो आप कोई भी कार्य करने से पहले अपना गोल सेट करें, फिर पूरी इच्छा शक्ति पूरी शिद्दत से होंगे। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3, 5, 7 ये तीनों अंक मौजूद हैं तो उनको सच्चा प्यार मिलता है। लोग दिल से आपके साथ जुड़ते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, देव कृपा, कम उम्र में जीविका का साधन, बौद्धिक क्षमता, कंसल्टेंसी और व्यापार के गुण, अच्छे शिक्षक, रिसर्च के गुण, पारिवारिक सपोर्ट, कुटुंब का साथ, कम्युनिकेशन स्किल, हॉस्पिटैलिटी के गुण, सबको जोड़कर रखना और साथ लेकर चलना, सोशल एक्टिविटी के गुण, अनुशासन प्रिय, संस्कारी, ऑब्जर्वर, परिवार और समाजवादी, ज्ञान आदान प्रदान करने वाले, ऐसे बहुत सारे गुण आप में होते हैं और आपके द्वारा किए गए कार्यों का या एहसान का क्रेडिट भी आपको मिल जाता है और आप इमोशनली किसी को भी हर्ट नहीं करते। जो भी आपसे जुड़ता है या जनता आपसे प्यार करती है, चाहे परिवार हो, कार्यस्थल हो या आस पड़ोस हो, कहीं भी आपकी मौजूदगी हो, आपके चाहने वालों की तादाद ज़्यादा होती है और आप सभ्य मानव होते हैं। जिस भी फील्ड में आप होते हैं उसमें ईमानदारी से काम करते हैं। शिक्षा और धर्म से रिलेटेड अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं। जीवन भर पढ़ते रहना, ज्ञान लेते देते रहना, कुछ नया खोजना और संस्थापन करने की क्षमता भी आप में होती है। तो 3, 5, 7 होने से ऐसे बहुत सारे गुण आप में होते हैं। नए व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे प्लेन बनते हैं जैसे 3, 5, 7, 4, 9, 2, 2, 5, 8, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं या कोई ना कोई अंक मिस है तो उनका लाइफ पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके लिए आप चैनल पर वीडियो देखें। इन सभी की जानकारी चैनल पर अपलोड है। इससे आप अपना भविष्य खुद जान सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करवाने के लिए आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7, 6 अंक है या नहीं है, या इनमें से कोई 1 या 2 मिस हैं, तो उनका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं नए व्यूअर्स को बता दूं कि हम कुंडली की और डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन भी करते हैं। इसके लिए आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 2, 7, 6 डेट ऑफ बर्थ में होता है तीनों अंक, इसे एक्शन प्लेन कहते हैं। एक्शन का मतलब है क्रिया, कुछ करना, गति देना, हिलना, आगे बढ़ना, इम्प्लीमेंट करना, फैलना या फैलाना, विस्तार करना, तेजपन, शार्पनेस, काटना, तर्क करना, रिसर्च करना, असर, कर्म, कार्रवाई, चाल, रफ्तार, जिज्ञासा, उत्सुकता, डिलीवरी आदि बहुत सारे गुण ये एक्शन प्लेन इंसान को देता है।
चाहे आपका 492 मेंटल प्लेन स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आपकी मेंटल पावर मजबूत हो, या 159 विल पावर अच्छी हो और 43 प्लानिंग करने की क्षमता भी आपके पास हो, क्योंकि 43 प्लानिंग का होता है। लेकिन जब तक 276 एक्शन प्लान कंप्लीट नहीं है, कमज़ोर है, तब तक लाइफ में आगे बढ़कर कुछ करने या कुछ कर दिखाने का जज्बा कमज़ोर पड़ जाता है। ये 276 अगर पूरे का पूरा मिस है या इनमें से कोई अंक मिस हैं, तो उसके कारण इंसान अपनी योजनाओं को सफल नहीं कर पाता, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। 276 इंसान को पावर देता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि उठो कुछ करो, कुछ करने से ही कुछ होगा। लेकिन मिस है या कमज़ोर है तो आप संकुचित अवस्था में आ जाएंगे, अपने को दबा हुआ महसूस करेंगे। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर का मन साथ नहीं देता, दम घुटता है, कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ती। एक अनजाना भय रह सकता है कि ऐसा करने से कहीं वैसा ना हो जाए, वैसा करने से कहीं ऐसा ना हो जाए। और जब ऐसी मानसिकता होगी तो आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। या तो काम नहीं बनते हैं, या काम बनते भी हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, गति धीमी पड़ सकती है। 2 नंबर अंक मन को मजबूत करता है। 7 नंबर कुछ न कुछ करने, ढूंढने, रिसर्च करने की योग्यता देता है। और 6 नंबर इच्छाओं की पूर्ति करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाप दादा के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते, बल्कि 2, 7, 6 मिस से वो धीरे धीरे और भी डाउन होते चले जाते हैं। और ये खुद भी कोई काम करते हैं या नया काम शुरू करते हैं तो कुछ ही महीनों या वर्षों में वो बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। और ये जो 2, 7, 6 पश्चिम दिशा है, ये मेटल तत्व की है, धातु तत्व। मेटल का मतलब है हथियार बनाकर किसी भी वस्तु को इंसान काट सकता है, और ये काटना ही एक्शन प्लान होता है। इससे इंसान अपनी बुराइयों को, अपनी आने वाली मुसीबतों को, या किसी भी कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को काटता हुआ आगे बढ़ता है और कामयाब होता है। इसलिए इस एक्शन प्लान का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर अंक मिस हों तो उनके उपाय किए जाते हैं, फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सभी मिसिंग अंकों के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और ये एक्शन प्लान मिस हो या कमज़ोर हो तो इससे कई बार संतान होने में भी परेशानी आती है। एक्शन का मतलब है आगे बढ़ना, तो वंश को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ सकती है। पुत्री संतान, फीमेल संतान तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है पुत्र संतान के लिए कुछ देरी या कुछ परेशानियां रहें। और कई बार फैमिली सपोर्ट की कमी या मतभेद भी रह सकते हैं। पिता पुत्र के होते हुए भी कई बार उनका पूर्ण सुख नहीं मिल पाता या कमी रहती है। और 2, 7, 6 अगर पूरा मिस है तो आपकी लाइफ कम से कम 30 वर्ष तक के लिए स्टक हो सकती है। स्टक का मतलब है एक जैसी लाइफ, ना उतार ना चढ़ाव, जैसे आप हैं वैसे ही रह सकते हैं। मतलब जैसा आपका नौकरी, प्रोफेशन वगैरह है वो वैसे का वैसा ही चलता जाएगा। प्रमोशन होने में या आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन ये सभी के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है जो बहुत सारी कमियों को पूरा कर देता है। इसलिए एक पक्ष, एक पहलू देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यही होगा, लेकिन फिर भी कम से कम 70% लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, चाहे उनका मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन कैसा भी हो। अगर कोई भी व्यूअर्स लोशु या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहता है तो वो चैनल पर वीडियो देखे। हम सभी प्रकार के वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। वीडियो देखकर आप अपने और दूसरों के भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। ये प्रैक्टिकल प्लेन है। लोशु में ये सबसे नीचे का भाग है। 8 1 6 डेट ऑफ बर्थ में है।
तो ऐसे इंसान मेहनती होते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि मेहनत करवाता है। 6 नंबर आपको सुख देता है और उसको प्राप्त करने के लिए 1 नंबर सूर्य संपर्क साधता है। ये प्लेन कुछ करने का है, किए बिना नहीं मिलेगा। 8 नंबर शनि कर्म का देवता है। ये हमारे कर्मों पर नज़र रखता है। जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है वो इस वीडियो से कुछ सीख लें। 8, 1, 6 नॉर्थ दिशा में जल के अंक हैं। जल हिलता जुलता है, इसलिए आपको भी हिलना जुलना पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं है कि आप जो मर्जी करें, जैसा मर्जी अच्छा बुरा काम करें। शनि बुरा काम करने ही नहीं देता, और अगर करते भी हैं तो शनि उसको उसकी औकात दिखा देता है। 8, 1, 6 वाले जान लें कि शनि आपको ज़मीन से जोड़े रखता है और कर्म करवाता है। आलसी लोग शनि से बहुत डरते हैं, क्योंकि जब उनको काम करना पड़ता है तो वो कहते हैं कि हमारा शनि खराब है, शनि की नज़र लगी है। लेकिन ये सोचना गलत है, बल्कि शनि तो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर हम काम करने की बजाय शनि देव पर तेल चढ़ाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। कर्म करोगे तो शनिदेव वैसे ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि शनि तो सर्वव्यापक हैं। 8, 1, 6 वालों को धीरज रखना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जल्दी हिम्मत हार देते हैं। शनि 36 साल से पहले इंसान को प्यूरीफाई करता है, मेहनत करवा के उसके पिछले कर्मों को काटता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। साथ में 1 नंबर सूर्य और 6 शुक्र हैं। ये तीनों पाप ग्रह हैं, तामसी हैं। तामसी का मतलब गर्म मिजाज के, गर्म चीज़ें खाने वाले, चटपटी, मसालेदार और नॉन वेज खाने वाले। ये मांस मछली भी खा जाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े होते हैं। इनके पुराने संस्कार ही ऐसे होते हैं। अब ये संस्कार की बात कहाँ से आ गई? देखिए, ज़मीन से जुड़े होने के कारण ये ज़मीन की प्रत्येक वस्तु को खाने में सक्षम हैं, चाहे वो सांप हो या नेवला, इनको पच जाता है। अब आप कहेंगे कि हम तो नहीं खाते, ना मांस ना मछली। देखिए, बहुत गहराई की बात है, थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। 8, 1, 6 वाले ज़्यादातर इसलिए कह रहा हूँ कि 100% तो कहीं भी सच नहीं होता। अपने अपने कर्म और संस्कार हैं। 8, 1, 6 वाले अगर 40-45 की उम्र के बाद नॉन वेज खाना छोड़ दें तो वो बीमार रहने लगेंगे, क्योंकि दादा परदादा के ज़माने से ये DNA चल रहा है। अब आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो शरीर बदलाव एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए, सच हो या झूठ, ज़्यादा बार बोला जाए तो वही सच लगने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में बहुत साल पहले एक दूध वाला किसी फैमिली को दूध देता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, तो उसका बेटा दूध लेकर गया। दूसरे दिन उस फैमिली के बच्चों के पेट खराब हो गए, दस्त लग गए। दूध वाले से कंप्लेंट की गई कि आपका बेटा पता नहीं कैसा दूध दे गया है, हमारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं, इसने दूध में कोई गड़बड़ी की है। पूछताछ हुई, बेटे ने कहा, मुझे भगवान और माँ की कसम, मैंने दूध में कुछ नहीं मिलाया। तब अचानक दूध वाले मालिक को कुछ याद आया। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुमने दूध में पानी मिलाया था? बेटे ने कहा नहीं। दूध वाला बोला, तभी गड़बड़ होगी। उनको प्योर दूध चला गया, वही उनको पचा नहीं, क्योंकि वो हर रोज़ पानी मिला दूध पीते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही संस्कार भी होते हैं। अब कोई 8, 1, 6 वाला बीमार पड़ जाए, अगर उसने अपना खान पान बदला है तो उसको वही कुछ खाना पड़ेगा, वो तब ही ठीक होगा। 8, 1, 6 वाले जब अपना देश बदलते हैं, शहर बदलते हैं या विदेश जाते हैं, तो वहाँ की जलवायु उनको रास नहीं आती, बीमार पड़ जाते हैं। ये तब ही ठीक होंगे या तो जहाँ जन्म लिया है वहाँ से 100-150 किलोमीटर के दायरे में रहें, या जहाँ जन्मे हैं वहाँ का खाना खाएं। जो लोग लंबी लंबी बीमारियों से जूझते हैं, डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पाते,
ये वही लोग हैं। 1 से 9 नंबर अंकों तक अगर आपको कोई मोक्ष दिला सकता है तो शनि का नाम सबसे पहले है, क्योंकि ये इंसान को निचोड़ देता है और हम समझते हैं शनि बुरा कर रहा है। हम संसारिक हैं और उसी हिसाब से सोचते भी हैं। 8-1-6 वालों का अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो घबराएं नहीं, टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। 6 नंबर शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। इनका काम है खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, पार्टीबाजी और सुंदरता पर मोहित होना। मान लेते हैं किसी इंसान के पास धन है, हर तरह की सुख सुविधा है, परंतु उसको सुख सुविधा लेने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। खाना खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये शनि है। सुख के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। 1 नंबर सूर्य है। संपर्क, तालमेल, एक्टिविटी, ये कौन करेगा? शनि। यानी कर्म के बिना कुछ नहीं। ये बात नहीं है कि 8-1-6 वाले कमज़ोर या गरीब होते हैं। 8-1-6 वाले हर फील्ड में कार्यरत होते हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं, लेकिन मेहनत से। अब 8-1-6 वाले सोचें कि हम बिना कमाए खाएं तो समझो शनि खराब कर रहे हैं। 8-1-6 वाले दयालु, समझदार और परोपकारी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि शनि नॉलेज और अध्यात्म का भी अंक है। और दूसरी तरफ 6 गुरु हैं और सूर्य आत्मा है। तो ऐसे लोग अध्यात्म की ऊंचाइयों को भी छूते हैं। तो कुल मिलाकर 8-1-6 वाले प्रैक्टिकल होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। 8-1-6 वाले बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। 8-1-6 वालों के लोसू चार्ट में अगर और अंक साथ नहीं दे रहे हैं तो वो इस वीडियो को फॉलो करें। 8-1-6 के साथ और अंकों की कॉम्बिनेशन देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आप मुझसे सीधा संपर्क बना सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 8-1-6 वाले बड़े फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही एक्शन लेते हैं और अपनी योजनाओं को प्रैक्टिकल करते हैं, नापतोल से काम करते हैं। ऐसे इंसान बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट और बजट बनाने में बड़े माहिर होते हैं। जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, अपनी आत्मा की आवाज़ पर ही कार्य करते हैं। शारीरिक सुख से ज़्यादा मानसिक सुख की चाहत होती है। ये बिना थके भी काम कर सकते हैं। किसी का काम करने पर ये एहसान नहीं जताते। अगर संसारिक ज्ञान लेना है तो इनके पास जाएं। 1 नंबर सूर्यों की वजह से समाज में इनका लोगों के साथ तालमेल अच्छा होता है। यहाँ एक बात और देखते हैं। शुक्र मालिक है और शनि नौकर और सूर्य प्रकाश, तीनों एक लाइन में हैं, यानी कि अपने घर में। तो 8-1-6 वाले अपने ही घर में ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने ही परिवार के साथ मौज मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8-1-6 के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। तो चलो देखते हैं। 4 नंबर राहु ग्रह है। गहरी सोच, स्टीक काम, ग्रोथ, नई नई स्कीमें लगाना, अलग सोच, कोई पाबंदी नहीं, मन मर्जी, रिजल्ट लाना, गोल पर नज़र, फिजिकली रिलेशन, स्त्रियों पर आकर्षित होना, अपने को बड़ा मानना, धन कमाना, पुत्र का सुख, इंट्यूशन पावर, रिस्क लेना, विदेश का सुख, लोगों को हैरानी में डालना, पकड़ में ना आना। 5 नंबर ये बुध ग्रह का नंबर है। बुध का मतलब व्यापार, बिजनेस, बुद्धि, जड़ें जमाना, बच्चों का सुख, कॉन्फिडेंस, विल पावर, मजबूत इरादा, वाणी, सबकी मदद। और 6 नंबर शुक्र ग्रह है, दैत्यों के गुरु। दोस्त, मकान, गाड़ी, कपड़े, परफ्यूम, शॉपिंग, सुंदरता की तरफ आकर्षित, वीर्य, बच्चे, दिमाग, कला, खूबसूरती, धन, यानी कि लग्जरी जीवन। 4-5-6 का मतलब है सफलता की सीढ़ी, क्योंकि नीचे 6 नंबर सुख है, धन है, दोस्त है। 5 नंबर पृथ्वी तत्व, तरक्की करने के लिए ठोस जगह है और बुद्धि भी। 4 नंबर आकाश, फैलाव, विस्तार, एक अनलिमिटेड स्पेस।
जितनी मर्जी उड़ान भर सकते हैं तरक्की के लिए, कहीं रुकने का स्थान नहीं। जितना मर्जी धन कमाओ, इंसान खुद ख़त्म हो जाएगा, धन नहीं, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत अच्छी है। गरीब इंसान इसलिए गरीब है क्योंकि उसके पास बेस नहीं है। 6 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 4 नहीं है, दोस्त हैं तो बुद्धि नहीं, ठोस प्लेटफॉर्म नहीं, धन है तो सुख नहीं, सुख है तो 5 नंबर नहीं, एक जगह इंसान टिकता नहीं, सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए 4, 5, 6 को गोल्डन योग कहते हैं। 4 नंबर राहु पाप ग्रह है, 6 नंबर शुक्र भी, बीच में बुध, ये डबल माइंडेड हैं, डबल स्वभाव के होते हैं। ज्योतिष में मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। इसको दी स्वभाव कहते हैं, बच्चों वाला स्वभाव, ये सबके साथ हो लेता है। शुक्र का काम है भौतिक सुख इकट्ठा करना, पहले अपने पास आ जाए फिर दूसरों की सोचेंगे। और 6, 15, 24 को जन्मे व्यक्ति दयालु होते हैं, लेकिन पहले अपना भला सोचते हैं। आपने सुना है ना कि छप्पर पाड़ कर धन देता है, ये राहु करता है, क्योंकि उसके पास धड़ नहीं है, पैसा देता रहता है, नीचे खाली है, पता नहीं चलता कितना दिया, कोई नाप तोल नहीं। 4 धन, 5 परिवार, 6 सुख, और क्या चाहिए। 5 और 4 को प्लस करें तो 9 आता है। मंगल ग्रह, अग्नि, ऊर्जा, शक्ति, जोश, और 6 में 5 प्लस करें तो 11 आता है। 11 को जोड़ें 1 और 1 तो 2, ये पृथ्वी तत्व है। चंद्रमा ग्रह का 2 नंबर पत्नी का भी होता है, शादी का भी और मन भी। 6 और 4 10 होते हैं, इसमें 0 नहीं लेते, तो 1 नंबर सूर्य का भी आ गया। लोशु में 4, 5, 6 एक ही लाइन है, इनकी काउंटिंग हो जाती है 4, 5, 6। बाकी आप ध्यान मारें, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 3, 5, 5, 3, 8 ऐसे होते हैं। लोशु में ऐसे योग बहुत बनते हैं, लेकिन 4, 5, 6 का योग सबसे अच्छा है। और अगर 4, 5, 6 नहीं है तो इंसान अपनी पहचान नहीं बना सकता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, दुनिया से बचकर रहता है, अकेला रहना चाहता है, इच्छाओं को दबाए हुए जीवन व्यतीत करता है, अपनी ही दुनिया बना लेता है। ऐसे लोग अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। गुमनाम। लोशु की ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर 2, 5, 8 ये तीनों अंक हैं तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये तीनों अंक अर्थ एलिमेंट के हैं, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का मतलब ठोस, सख्त, मजबूत कंडीशन जो स्टेबिलिटी को दर्शाती है। इसे प्रॉपर्टी प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी अर्थ एलिमेंट होती है। इससे ज़मीन, जायदाद, घर, फ्लैट आदि के योग बनते हैं और प्रोफेशन में भी स्टेबिलिटी आती है। इच्छा शक्ति गट्स मजबूत होती है। और जिनका भी जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ है उनके लिए तो और भी मजबूत कंडीशन बन जाती है, क्योंकि 19 का 1, 9 आने से 1, 5, 9 बिल प्लेन बन जाता है, इच्छा शक्ति प्लेन। 2 नंबर मानसिक स्टेबिलिटी, 5 नंबर बुद्धि, वाणी, व्यापार, कॉन्फिडेंस, और 8 नंबर फाइनेंशियल कंडीशन और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने का अंक होता है। तीनों प्रॉपर्टी तत्व हैं, इसलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन सही है। प्लानिंग के गुण आप में चाहे हों या ना हों, क्योंकि प्लानिंग 4 और 3 अंकों के कॉम्बिनेशन से देखी जाती है, लेकिन डिसीजन लेने और उस पर टिके रहने की क्षमता आप में होती है। और ये कॉम्बिनेशन मैच्योरिटी का कॉम्बिनेशन भी होता है। आप बहुत ज़्यादा काम या स्थान नहीं बदलते, और अगर किसी वजह से शुरुआती जीवन में काम या स्थान बदलना भी पड़ता है तो हो सकता है कि इन तीनों अंकों में से कोई एक अंक या 2 अंक इनडायरेक्ट हों। जैसे मान लें कि जन्म डेट 23 हो तो 23 से 2 + 3 5 बनता है, या 17 हो 17 तो 17 से 1 + 7 8 बनता है। ऐसे बनते हैं, या इनमें से कोई आपका भाग्य अंक है
तो शुरुआती जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ सकती हैं, लेकिन बाद में आप सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर तीनों अंक नहीं हैं, पूरे का पूरा प्लेन मिस है, तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें समस्याएं रह सकती हैं। रेंट पर, किराए पर रहना पड़ सकता है, बार बार मकान या स्थान बदलना पड़ सकता है, और ऊपर की मंजिल में स्टोरी में रहना पड़ सकता है। फिर ग्राउंड फ्लोर आपके लिए कष्टकारी रह सकता है। ग्राउंड फ्लोर में रहने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए जिस किसी का भी मिस है तो वो ऊपर की स्टोरी में चला जाए, या कम से कम अपना जो बेडरूम है वो ऊपर बनाए, और लाइफ में कम से कम 48 की उम्र तक फाउंडेशन डालकर घर ना बनाए, नहीं तो ये सेहत की समस्या भी दे सकता है, खासकर पत्नी को, वाइफ को। और किन्हीं कारणवश अगर घर नीचे ही बनाना पड़ता है ग्राउंड फ्लोर में, तो आप पत्नी, पति या बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को चेक करें। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में इनमें से कोई भी अंक है तो आप उनके नाम से बना सकते हैं। अगर 5 या 8 है तब भी बना सकते हैं, लेकिन अकेला 2 है तो ना बनाएं, और 5-8 है तब भी प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। अधिक जानकारी और रेमेडी के लिए आप चैनल पर वीडियो देखें, और हम सभी ग्रहों की शांति पूजा भी करवाते हैं, तो उनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।